कर्ज कहे, ऋण कहे, डेट कहे या लोन कहे, उसमें डूबना उस जाल की तरह है जिसमें घुसना तो आसान है लेकिन इससे बाहर निकलना उतना ही कठिन। ये एक ऐसा बोझ है जो न केवल आपकी जेब को खाली करता है बल्कि आपके मन और सपनों को भी दबा देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बोझ, ये जो कर्ज का बोझ, ये डेट का बोझ, ये ऋण का बोझ आपके लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप एक नई आज़ाद ज़िंदगी शुरू करें, तो आपको ऐसा करना होगा जो साधारण हो, जो कॉमन पीपल नहीं करते, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग की तरह बनना होगा आपको। कुछ समय के लिए आप गायब हो जाओ, कुछ समय के लिए आप अपने खुद के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, सेल्फ इवैल्यूएशन के ऊपर समय देना होगा। गायब होना मतलब अपने कर्ज के लिए, अपने कर्ज के प्लान को बनाने के लिए, एक अपने खुद के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए यहाँ पे हम गायब होने का मतलब या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और जब आप लौटे तो एक ऐसी पहचान के साथ लौटे जिसे देखकर लोग आपसे प्रेरित हो, इंस्पायर हो, आपको आपके साथ बात करने के लिए वो तरसे बात करना चाहे। तो दोस्तों, ये कैसे संभव है? ये चमत्कार तो नहीं है, लेकिन आप कर्ज से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम का नया अध्याय लिख सकते हैं। इसके लिए आपको मैं 7 बातें, 7 स्ट्रेटजी या 7 मेंटल नोट्स या पद्धति आपको लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो आपके सारे कर्ज ख़त्म करेंगे। कर्ज ख़त्म करने के अलावा वो आपको फाइनेंशियल फ्यूचर की एक मजबूत और स्थिर नींव बनाने के लिए भी हेल्प करेंगे। ये कर्ज तो आपका ख़त्म हो ही जाएगा, ये 7 नियम, ये 7 बातें, ये 7 मेथड्स अपनाने से। लेकिन इसके बाद कभी आप कर्ज में ना जाओ, ये इन 7 बातों की गारंटी है। वीडियो पे बने रहे, चैनल को वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। और आप समझते हो कि ये वीडियो लाइक करने के काबिल है तो आखिर में लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, खर्चों की गुप्त जांच करें। आपका पहला कदम होना चाहिए अपने खर्चों की तह तक जाना। हर छोटी सी चीज़, हर छोटी सी छोटी चीज़ का हिसाब रखें और गैर ज़रूरी खर्चों को ख़त्म करें। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक जहाज़ का वज़न कम करने के लिए बेकार की चीज़ें फेंक देना। दोस्तों, लोग कहते हैं बड़ी कमाई होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए खर्च कम करना बेहद ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो कैसे होगा खर्च कम करके या बड़ी कमाई करके। आपको बड़ी कमाई करना तो अलग बात है, लेकिन जो जो भी जितने भी पैसे आपके पास आ रहे हैं उसको खर्च मतलब कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको खर्चों की गुप्त जांच करना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 का रूल है, एक मजबूत बजट बनाना। आपके बजट आपके वित्तीय जीवन का नक्शा होता है। बजट बनाना, अगर नक्शा नहीं है तो आप सही दिशा में कैसे बढ़ेंगे? जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पैसे खर्च करना है, कहाँ नहीं है, तो कैसे होगा? हर महीने एक ठोस बजट बनाएं जिसमें आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, सेविंग्स और कर्ज को चुकता करने के लिए या कर्ज अदायगी सबका सही अनुमान हो उसमें। ये मजबूत बजट मतलब उसमें आपकी इनकम कितनी हो रही है, सैलरी के फॉर्म में, बिजनेस इनकम के फॉर्म में आपके क्या क्या खर्च है, जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती है, रेंट पे देना, रेंट पे रहना के लिए रेंट देना, या
बच्चों की फीस भरना, राशन के लिए, हर चीज़ के लिए जो इसेंशियल ज़रूरी बातें हैं उसको तो पे करना ही है। लेकिन इसके बावजूद जो सेविंग्स और कर्ज के लिए जो पैसा अलग करना होता है वो सबका आपको अनुमान आपके पास होना चाहिए। बिना बजट के कर्ज चुकाना ऐसा ही जैसे अंधेरे में तीर चलाना और उम्मीद करना कि शिकार पे निशाना लग गया, या उम्मीद करना कि निशाने पर उसका वो अपना तीर लग गया। तो ये बात सही नहीं है। आपको बजट बनाना ही होगा। अगर आप बजट बनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो आपको इसी महीने से आपको बजट बना के उसको कंप्लीटली फॉलो करना है। नंबर 3 है अतिरिक्त इनकम के स्रोत बनाना। अगर आपकी वर्तमान इनकम कर्ज चुकाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, आपके पैसे कम बढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नया करना होगा, कुछ ना कुछ इनकम नया जनरेट करना होगा। जो आपका एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ मनी है उसके बावजूद आपको कुछ और करना होगा। पार्ट टाइम जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके पैसे कमाने की कोशिश करो। जो भी आपके पास स्किल्स है, कुछ समय आपको निकालना होगा आपके लिए। आपकी अतिरिक्त मेहनत ही आपको आज़ादी का आधार बन जाएंगे। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए मेहनत का फल डबल मीठा होता है। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस बनाए जल्द से जल्द समय रहते। नंबर 4, हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले निपटाए। जो भी आपके कर्ज है, बैंक से लिया, क्रेडिट कार्ड का लिया, दोस्तों से लिया, रिलेटिव से लिया, प्राइवेट लेंडर से लिया, पीर टू पीर कैसे भी आपने लिया है, उसमें इंटरेस्ट आप किसको पे कर रहे हो और उसका जो रेट है सबसे ज़्यादा किसको दे रहे हो, वो आपको पहले नंबर पे उसको फिनिश करना है। ये बात आपने समझना है। इससे आपका ब्याज का बोझ कम होगा और आप जल्द ही इस डेट से बाहर आ पाएंगे। दोस्तों, जो लोग पहले छोटे कर्ज चुकाते हैं वो ब्याज का जाल काटने की बजाय उसमें और उलझ जाते हैं। पहले आप जहाँ इंटरेस्ट जा रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। इंटरेस्ट जिसको नहीं जा रहा है उसको सेकंड प्रायोरिटी दे। जहाँ पे इंटरेस्ट आपका जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, तो आपको उसको पहले निपटाना चाहिए। नंबर 5, अपनी आदतों पर काबू रखना। देखिए, आपकी जो हैबिट्स होती है, हैबिट्स के कारण ही आप डेट में आ चुके हैं। इन्हीं आदतों की वजह से ही आपका बैंक बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा, आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्त रहे तो अपनी खर्च करने की आदतों को बदलना होगा। उसमें बहुत सी बातें होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करो वो करो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महंगे गैजेट्स मत लो, कपड़े मत लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको वो जो ज़रूरी चीज़ें आप ले लो, लेकिन आपकी जो हैबिट पड़ी है आलतू फालतू चीज़ें करने की, उसको कंट्रोल करो, जिस कारण आपका बैंक बैलेंस बिगड़ के आपको बोरो मनी करना पड़ा, आपको उधार लेना पड़ा, किसी से भी लिया हो। लेकिन आपकी जो हैबिट्स का नतीजा है कि आप आज की डेट में कर्ज में हो, तो आपको उन पर काम करना होगा। आप क्या करते हो आपको सब पता है ना। तो याद रखें दोस्तों, कर्ज चुकाने के बाद जो शांति मिलती है ना, वो किसी लग्जरी से ज़्यादा होती है। दिखावे के लिए लोग उधार लेते हैं, तो आपने वैसा नहीं करना है। दिखावा छोड़ दीजिए, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। और फिर उस दिखावे का बोझ जिंदगी भर ढोते हैं। जो लोग होते हैं ना, दिखावे देते हैं, करते हैं उधार लेके, तो वो फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो इसलिए अगर देखिए, कर्ज है तो उसकी तरीके भी होते हैं। अगर कर्ज आपके ऊपर है तो ये जो 7 बातें बताने जा रहा हूँ, बता दिया कुछ बातें, इसको हॉनेस्टली इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, देखना उसका नतीजा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा रिसेंट फ्यूचर में। नंबर 6 की बात है आपातकालीन फंड बनाना। डेट से कर्ज से बाहर आने के बाद आपका नेक्स्ट कदम होगा इमरजेंसी फंड बनाना।
ये आपको भविष्य में किसी फाइनेंशियल डिजास्टर से, वित्तीय संकट से बचाने का सबसे मजबूत हथियार रहेगा आपके लिए। अपनी इनकम का 10% इसमें डालें, इस फंड में। ये बहुत आवश्यक है इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आपके पास इमरजेंसी पैसे होते तो शायद आप कर्ज में नहीं आ जाते। तो इसलिए बेटर है कि आप जल्द से जल्दी 6 महीने या 12 महीने का आपकी इनकम का पैसा उस फंड में रखें जहाँ पे आप इमीडिएट यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन आपातकालीन फंड वो उपाय है जो बिना बताए मुसीबत को रोक देता है। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट शुरू करें। वीडियो का आखिरी पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूबल पॉइंट जो कि लोग अक्सर करते नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो गया, बजटिंग हो गया, सेविंग्स हो गया, ये ऐसे वर्ड्स है जो बोरिंग वर्ड्स है सुनने के लिए। इस वर्ड्स में, इन वर्ड्स में एंटरटेनमेंट नहीं होती। लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में बता रहा हूँ। निवेश करना नहीं किया, आपसे शुरू करो। छोटी अमाउंट है कोई बात नहीं, शुरू करो इन्वेस्टमेंट करना। कर्ज मुक्त होने के बाद आपकी अगली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सही निवेश करना, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें और कंपाउंडिंग का जादू देखें। यहाँ मेरा कोई सजेशन नहीं कि कहाँ पे करना है, शेयर मार्केट में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करना है, पीपीएफ, जो भी जैसा जो आपको पॉसिबल लगे, जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है छोटी बड़ी अमाउंट से, वो आपने करना है। ये वो कदम है जो आपको केवल कर्ज मुक्ति नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आज़ाद भी बनाएगा। कर्ज से निकलने के बाद निवेश शुरू न करना ऐसा है जैसे समुद्र पार करके किनारे पर रुक जाना, है ना दोस्तों। तो कर्ज से निकलने के बाद आपको निवेश शुरू करना चाहिए। आगे बढ़े और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत करें, आपकी आर्थिक फ्रीडम को मजबूत करना है आपको। तो दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलना आसान तो नहीं होता। आपको पेशेंस लगेगा, आपको डिसिप्लिन लगेगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये आप कर सकते हैं। इससे संभव है, सब कुछ संभव है लाइफ में। तो ये जो 7 मेंटल नोट्स कहे या 7 रणनीतियाँ कहे, 7 बातें कहे, आपको अपने लाइफ में कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करें। इसका असर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इन 7 रणनीतियों को अपनाएं और धीरे धीरे अपने कर्ज को ख़त्म करें। जब आप कर्ज मुक्त होकर वापस लौटेंगे तो आपकी नई पहचान न केवल आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको 100% कराएगी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा लेकर आएगी। तो दोस्तों, याद रखें, आर्थिक आज़ादी एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। इस यात्रा को आज से ही शुरू करें और अपने भविष्य को इतना मजबूत बनाएगी कि कर्ज का साया कभी आपके पास वापस न आ जाए। दुनिया को दिखाए कि आप न केवल गायब होकर वापस आ सकते हैं, बल्कि एक नई और प्रेरणादायक पहचान के साथ लौट सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप समझते हो कि मेरा वीडियो लाइक करने के काबिल है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।